तो अब जो आपकी किताब में जो है द बीरबल द वाइज में आपको एक ये बोला गया है फ्रेजल वर्ब्स ढूंढो, इन फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर मतलब बताओ, इनका मतलब क्या है। तो जो फ्रेजल वर्ब है उसमें जो पहला है वो है गेट ऑफ, यानी गेट ऑफ हो गया एक तरीके से कि छूट जाना, ठीक है, किसी भी मुश्किल से छूट जाना, यानी एस्केप ए पनिशमेंट और टू अवॉइड सीरियस और डिसमाउंट मतलब किसी गेट ऑफ का मेन जो ये है कि किसी भी मतलब सज़ा से आज़ाद होना, ठीक है, अगर किसी को कोई सज़ा है उससे आज़ाद हो तो उसको बोलते हैं गेट ऑफ। फिर जो जैसे ही गेट ऑफ लाइटली, वो जो है बड़े आराम से सज़ा से छूट गया, ठीक है, बड़े आराम से, बड़े प्यार से या बड़े हल्के में, बड़े आसानी से, तो ही गेट ऑफ लाइटली। तो आपको ये सेंटेंस लिखना है अपनी किताब में, ही गेट ऑफ का, ठीक है। फिर जो अगला है गेट ऑन, यानी गेट ऑन हो गया टू माउंट ऑन हॉर्स इन ऑर्डर टू राइड, यानी किसी घोड़े पे जब चढ़ते हैं या किसी पहाड़ पे जब चढ़ते हैं तो तुम उसको बोलते हैं गेट ऑन, ठीक है, किसी के ऊपर चढ़ना, जैसे घोड़े की सवारी करना, साइकिल की सवारी करना, तो उसको बोलते हैं गेट ऑन। वी वुड नॉट लेट हिम गेट ऑन द हॉर्स, हम उसको घोड़े पे चढ़ने नहीं देंगे। फिर जो अगला है गेट डाउन मतलब किसी से नीचे उतरना या एक तरीके से घोड़े से नीचे उतरना, ये समझना। ही गॉट डाउन फ्रॉम द हॉर्स, वो घोड़े से नीचे उतर गया। फिर अगला है राइड अवे, टू डिपार्ट फ्रॉम सम प्लेस बाय राइडिंग ए व्हीकल और एनिमल, कि किसी जगह से हम, राइड अवे मतलब किसी जगह से निकल जाना, मगर किसी गाड़ी पे या जानवर पे, मतलब घोड़ा ही हो गया जानवर, उस पर निकल जाना। तो राइड अवे का मतलब है, राइड का क्या मतलब हो गया सवारी, अवे हो गया दूर जाना, तो वो निकलने का मतलब हो गया। दे थ्रो द क्रिमिनल ओवर ए हॉर्स एंड राइड अवे, उन्होंने क्या किया, एक जो मुजरिम था उसको घोड़े पे बिठाया और चले गए। फिर अगला जो है ब्रिंग बैक, मतलब ब्रिंग बैक क्या हो गया, वापस लाना। टू कम बैक विद समथिंग और समवन, मतलब वापस आना किसी चीज़ के साथ या किसी को लेके आना। इसमें जो सेंटेंस बनता है व्हाट डिड यू ब्रिंग बैक फ्रॉम योर होम, तो आपको घर से वापस आप घर से वापस किस वजह से आए, कहने का मतलब वापस क्यों आए। फिर पुट इन, टू स्पेंड टाइम, यानी पुट इन का मतलब है किसी चीज़ पे वक्त गुजारना, या किसी, जैसे हम खेतों में कभी काम करते तो हमने वहाँ पे वक्त गुजारा, तो उसको बोलते हमने अपना जो वक्त है वहाँ पे गुजारा, तो पुट इन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इमरान हैज़ बिन पुटिंग इन मोर आवर्स इन द ग्राउंड, तो जो इमरान है वो कुछ ज़्यादा और कुछ घंटे ग्राउंड में बिता रहा है। लुक एट, टू थिंक अबाउट ए सिचुएशन और सब्जेक्ट केयरफुली स्पेशली इन ऑर्डर टू मेक डिसीजन, तो ये लुक एट का मतलब है किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, सोचना और वो खासकर उस वक्त सोचना कि हमें कोई जो फैसला लेना हो। जैसे वी आर लुकिंग केयरफुली एट हिज मूव्स, हम उसकी हरकतों पे नज़र रखते हैं। जैसे हम आमतौर पे फिल्मों में सुनते हैं कि जो पुलिस वाला बोलता है कि हमने फलाना चोर के हरकतों पे नज़र रखी, यानी वो उसकी तरफ देख रहे, लुक एट, ठीक है। अरेंज फॉर, टू पुट इन प्रॉपर ऑर्डर, अरेंज फॉर का मतलब है एक चीज़ को सही तरीके से रखना, या हम किताबों को सही तरीके से रखें। जैसे हम किताबों को क्या करते हैं, अगर हम सब स्कूल आते हैं तो हम आम तौर पे जो किताबें हैं क्लास के हिसाब से सेट करके रखते हैं,
पहली क्लास होगी तो ये वाली किताब ऊपर रहेगी। ही अरेंज फॉर मीटिंग विद हिज फ्रेंड्स। उसने क्या किया, उसने एक मीटिंग अरेंज की, यानी उसने एक, जैसे आपकी मीटिंग अरेंज है कि आप अपने दोस्तों से 4 बजे मिलोगे, तो उसको बोलते हैं अरेंज फॉर। आपने एक मतलब एक तरीके से फिक्स टाइम रखा है कि हाँ मुझे इतने बजे अपने दोस्त से मिलने जाना है। अगर आपने टाइम दिया हो अपने दोस्त को कि मैं आपसे शाम को 4 बजे मिलूँगा, तो जो 4 बजे का टाइम है वो आपने फिक्स किया है। आपने कहा कि नहीं 4 बजे तो मिलना ही मिलना है। वैसे ही कि बैंक पे जब जाते हैं बोलते हैं ना बैंक 4 बजे बंद हो जाता है, यानी उस बैंक का टाइम ही 4 बजे है। उससे 10 बजे से खुलेगा 4 बजे तक, हमें 10 बजे से पहले जा नहीं सकते, 4 बजे के बाद बैंक बंद हो जाता है तो तब भी नहीं जा सकते, तो हमें 10 से 4 के बीच में जाना है। तो उसी को बोलते हैं फिक्स्ड, एक प्रॉपर ऑर्डर में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और जो मैंने सेंटेंसेस में बनाए हैं आपके लिए, आप उसको अपनी कॉपी में लिख लेना। थैंक यू।